जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए 3 टाइप की वैकेंसीज निकाली गई है। वैकेंसीज इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से निकाली गई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद हैं और साथ में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद हैं। ये फिलहाल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा और ज़्यादा जानकारी के लिए MHE की ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है। ऑल इंडिया में वैकेंसी रखी गई है। स्टेट वाइज यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले अगरतला, जिसमें कि SAMT की टोटल 6 पोस्ट है। उसके अलावा MTS की 1 पोस्ट है। तो इसी तरह से अहमदाबाद में SAMT की 9 पोस्ट है और MTS की 14 वैकेंसीज है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं अगरतला, अहमदाबाद एज वेल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कालिम्पोंग, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, विजयवाड़ा, हर स्टेट की वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। टोटल यदि वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर SAMTS की SAMT की वैकेंसीज है 362 हैं और मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है 315। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 677 वैकेंसीज है, जिसमें कि 10% वैकेंसीज एक्सेसमेंट के लिए रिजर्व करके रखी गई है। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सिक्योरिटी असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट के लिए जो पोस्ट है ये ग्रुप C की है और यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेज है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। MTS की पोस्ट के लिए सैलरी दी जाएगी 18,000 से 56,900 रुपये और साथ में जो भी एडमिसिबल अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सिक्योरिटी असिस्टेंट पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में कम से कम स्पेशली 20% बेसिक पे का आपको सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। एडिशनल होगा, मतलब गवर्नमेंट की जो अलाउंसेज हैं उसके अलावा ये अलाउंस अलग से दिया जाएगा। यहाँ पर कैश कंपनसेशन इन लाइन ऑफ ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑन द हॉलीडे। यदि आप पहली जो पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट, ये जो है जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप C के अंतर्गत आती है। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक, प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट की अलाउंसेज दी जाएगी। MTS की पोस्ट के लिए सैलरी है 18,000 से 56,900 रुपये और जो भी अदर गवर्नमेंट के अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर दी जाएगी। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% दिया जाएगा, जो कि बेसिक पे के साथ ऐड होगा और ये जो है गवर्नमेंट अलाउंस के अलावा होगा। और साथ में आप यदि होली डे के अंदर ड्यूटी करते हैं तो वो आपको अलग से कैश कंपनसेशन दिया जाएगा। इन दोनों वैकेंसीज़ के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले जो MTS के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो आपका डोमिसाइल है उस स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे MTS के लिए आपके पास पहले ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए आपको मोटर मैकेनिज्म का, जो कि छोटे मोटे फॉल्ट हैं वो आप ठीक कर सकें और साथ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। यहाँ पर जो ऐसे मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए SAMT के लिए 27 साल मैक्सिमम है, जबकि MTS के लिए 25 साल मैक्सिमम की रिजर्व कैटेगरी है। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और 10% वैकेंसी आपको पूर्व सैनिकों के लिए मिलेगी। डिटेल्स यहाँ पे पेपर के बारे में बताया गया है कि इस तरह से यहाँ पे पेपर आने वाला है। एज रिलैक्सेशन भी पूर्व सैनिकों को दिया जाता है, जिस तरह से कि हर गवर्नमेंट की जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में दिया जाता है। तो जब भी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको NCS की ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा तो उससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल ये अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी किया गया है और ऑनलाइन कब से अप्लाई करना है उसकी डेट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो जैसे इसकी डिटेल आती है मैं आपको हाई कोर्ट ऑफ केरला की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर है वॉचमैन की पोस्ट।
सैलरी यहाँ पर 24,400 रुपये से 55,200 रुपये, यानी कि 55,200 रुपये लास्ट सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। 4 वैकेंसीज है, पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज रहेगी। और यहाँ पर SSLC एग्ज़ाम पास होना चाहिए। और एज बताया गया है यहाँ पर कि आपका जन्म 2/1/1987 से लेके 1/1/2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और जो एक्सिसमैन है या एक्स जनरल रिजर्व फोर्स के पर्सन है, उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल के अनुसार। और मैक्सिमम जो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 50 साल रखी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे उसकी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी 10 नंबर का इंटरव्यू होगा और 35% आपको मार्क लाने ही होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 500 रुपये रखी गई है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में बाद में डिक्लेयर किया जाएगा जब यदि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज किस तरह से आती है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC की ओर से निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 441 आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहली पोस्ट है रिव्यू ऑफिसर की, 334 पोस्ट है। मैक्सिमम एज 40 ईयर है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, 77 पोस्ट है। मैक्सिमम एज 40 ईयर है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि कॉमर्स से रिलेटेड होनी चाहिए और O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 45,000 से 1,42,400 रुपये। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 9/11/2023 रखी गई है। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर जितनी वैकेंसीज है 5% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करती है। इसका नोटिफिकेशन है जिसमें डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसीज कौन कौन सी पोस्ट है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। डिपार्टमेंट है यूपी सेक्रेटरीट में समीक्षा अधिकारी के 322 पद है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में समीक्षा अधिकारी के 9 पद है। उसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में समीक्षा अधिकारी के 3 पद है। यूपी सेक्रेटरीट में सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी में सहायक समीक्षा अधिकारी की 23 पद है। उसके अलावा यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट के 1 पद है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन आप यदि ग्रेजुएट नहीं है तो आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो OMR बेस पे होगा और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। फीस पूर्व सैनिकों के लिए टोटल 65 रुपये रखी गई है। एग्जाम कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ सेंटर पड़ेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं।